अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपना बैग जो है ना वो रेडी कर रही हूँ। बैग रेडी कर रही हूँ इसका मतलब ये है कि मैं कहीं पर जा रही हूँ, बट कहाँ जा रही हूँ ये आपको अभी आगे पता चलेगा। सो बैग में ना मैंने कुछ मंचिंग का सामान रख दिया है जो कि मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था, और साथ साथ में पावर बैंक मैंने रखा है और उसके साथ साथ उसका कनेक्टर, क्योंकि कहीं बाहर जाओ और फिर शूट करो ना तो पक्के से टाइम आने पर ना कुछ भी इम्पोर्टेंट हमारे जो फ़ोन की बैटरी है ना वो डेड हो जाती है। तो हस्बैंड होते थे तो फिर उनका टेंशन नहीं होता था, मैं उन्हीं का फ़ोन यूज़ कर लेती थी। बट अभी वो नहीं है, मैं अकेली जा रही हूँ, तो जस्ट फॉर सेफ्टी मैंने जो है वो पावर बैंक वगैरह भी रख लिया है। साथ-साथ में मैंने कैरी बैग भी रख ली है एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे जो है वो कुछ ग्रोसरी भी करने जाना है। और बस अब निकलते हैं जहाँ पर हमें जाना है, तो कहाँ जाना है ये अभी आपको पता चल जाएगा। जहाँ मुझे जाना था वहाँ मैं आ गई हूँ, और जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं जो है वो बच्चों के स्कूल में आई हूँ, क्योंकि आज जो है ना वो बच्चों के स्कूल में उनका एनुअल स्पोर्ट्स डे है। और एज यूजुअल हम पेरेंट्स को जो है वो इनविटेशन था कि 8 से 2 के बीच में हम जो है वो कभी भी आ सकते हैं और अपने बच्चों को चीयर अप कर सकते हैं, और साथ साथ में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर स्पोर्ट्स डे कैसा हो रहा है। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी जाती हूँ और ज़रा देखती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेशन होता है। अंदर रिसेप्शन एरिया में घुसते ही यहाँ पर सारे ही कंट्रीज़ के फ्लैग्स वगैरह जो है ना वो लगे हुए थे, और ये अंदर का ये एरिया था, ये सारे ड्राइंग से और आर्ट वर्क से जो है वो डेकोरेट किया हुआ था। ये स्पोर्ट्स डे के हिसाब से नहीं था, ये आगे इनका इंटरनेशनल डे भी जो है वो सेलिब्रेट होने वाला था, तो ये उसके लिए उन्होंने ये सारी प्रिपरेशंस और सारी डेकोरेशन की हुई थी। ये सारी ही ड्राइंग और जो आर्ट वर्क है ना ये सब कुछ जो है यहाँ के स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है, और हर स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी कंट्री का जो कुछ भी हिस्टोरिकल प्लेस है, मॉन्यूमेंट्स है या तो कोई स्पेशल चीज़ है उसको जो है वो डिस्प्ले करने की कोशिश की है, या तो एज अ ड्राइंग है या तो फिर कोई 3D आर्ट वर्क है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो था ना, ये जो अपना कारपेट रग होता है ना, डोरमेट, उससे बनाया हुआ था, और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। यहाँ पर हमें इंडिया को भी दिखाई दिया, यहाँ पर इंडिया का ताजमहल उसका ड्राइंग था, और आगे ये जो था ना गेटवे ऑफ इंडिया है आई थिंक सो, ये इसका जो है वो 3D आर्ट वर्क है। और यहाँ पर जो है वो यूएई के सारे ही जो भी हिस्टोरिकल और अट्रैक्शंस है ना वो बनाए हुए हैं, और ये है मस्जिद अक्सा अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। अभी मैं बाहर आ गई थी आउटडोर एरिया में, क्योंकि सारे इवेंट्स जो है ना वो यहीं पर हो रहे थे। और ये जो है ना लेफ्ट साइड में ये है एफएस का प्ले एरिया। एफएस मतलब फाउंडेशन स्टेज, जो ब्रिटिश करिकुलम है उससे जो है वो फाउंडेशन स्टेज कहते हैं, जो हमारे यहाँ का केजी होता है। और यहाँ पर आगे बढ़ी तो मैं काफ़ी सरप्राइज़ हो गई कि ये जो बेंचेस रखे हुए थे पेरेंट्स के लिए वो सारे खाली थे। और फिर थोड़ा-सा और आगे आई तो यहाँ पर हाई जंप करके एक स्पोर्ट्स इवेंट है वो चल रहा था। बच्चों का ग्रुप जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ था, और जो बच्चे हैं ना नंबर से अपना-अपना टर्न कर रहे थे यहाँ पर, और अपना-अपना टैलेंट जो है ना वो दिखा रहे थे। बेसिक और यहाँ पर जो मेडल्स वगैरह थे ना वो भी रखे हुए थे, ताकि जो भी ग्रुप जो है फिनिश करे उसी टाइम पर जो है वो उनके जो विनर्स को वो मेडल्स दे सके। यहाँ पर बारी-बारी सारे बच्चे आ रहे थे और अपना-अपना टैलेंट जो है ना वो दिखा रहे थे। बेसिकली इसका फंडा ये है कि जो रोप आपको दिखाई दे रही है ना, इसे टच किए बिना ही आपने जंप करके उस गद्दे पर जो है वो कूदना है। यहाँ पर सारे ही बच्चे जो है वो अपना-अपना टैलेंट दिखा चुके हैं, तो जो अच्छा था वो विनर हो गया और उसे यहाँ पर मेडल मिल गया। बड़ा ही अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देख कर के, हमें अपना स्पोर्ट्स डे याद आ जाता है, हमारे स्कूल के दिन यादें हैं, जब हम भी इस तरीके से जो है वो खेला करते थे, और काफ़ी एक्साइटमेंट होती थी कि भूख, प्यास, धूप किसी चीज़ का एहसास नहीं होता था। जैसे कि ये बच्चे सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक इस तरीके से धूप में खेले हैं। और अभी यहाँ पर ना ये गर्ल्स का एक ग्रुप बैठा हुआ है, और इनका जो है ना वो सिंपल रेस जो है ना वो चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए ना सेपरेट इवेंट्स थे। गर्ल्स का थोड़ा-सा मतलब लाइट बहुत ज़्यादा दौड़-भाग और कूद-फान नहीं थी, और बॉयज़ का तो एज़ यूजुअल जैसा चाहो वैसा होता है। और उसके बाद ये बॉयज़ का सेक्शन था यहाँ पर, मतलब बॉयज़ बैठे हुए थे और उनकी ना हर्डल रेस थी। यहाँ पर बीच में इस तरीके से ऑब्स्टेकल्स वगैरह जो थे, और इस तरीके के इवेंट जो है वो यहाँ पर हो रहे थे। तो इन दोनों को देखने के बाद जो है ना मैं फिर आगे आ और गई थी क्या क्या खेले बास्केटबॉल बेटा? कोर्ट में, और यहाँ पर बास्केटबॉल और मुझे किज़र मिल गया तो मैं उससे थोड़ी बातें करने लगी। क्या क्या क्या? शॉट पुट। शॉर्ट पुट, विच वन?
That? What they're playing right there. Okay, okay. Javelin. Okay. What they're playing right there. Already done, all of them? This is your last? This is your last one? No, there's more. Which one left? I can do nothing with him. This was the one. This one is the last? सो यहाँ पर किजर से बातें कर रही थी तब तक जो है वो उनका कॉल आ गया कि उन्हें गेम के लिए आगे बढ़ना है। सो यहाँ पर 2 टीम थी और दोनों जो है वो अपना-अपना एक-एक मेंबर आ रहा था और गोल करने की कोशिश कर रहा था। सो जिस भी मेंबर का गोल हो जा रहा था ना तो वो नीचे इस तरीके से रिंग्स जो है ना वो रखी हुई थी, वो वहाँ पे जाके खड़ा हो जा रहा था। बेसिकली इनका जो फंडा था वो ये कि जो भी मेंबर गोल कर लेता था वो आके पैर में खड़ा होता था और उन्हें टिक टैक टो है ना वो खेलना था इसके अंदर। तो जिस भी टीम की जो पेयर है ना वो पहले बन जाती वो टीम जो है वो विनर हो जाती। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और एक तरीके से काफी इनोवेटिव भी लगा कि इतना लंबा बास्केटबॉल ना खेलते हुए जो है वो काफी कम टाइम में आप जो है वो विनर को अनाउंस कर सकते हैं। Once the opponent catch the ball, am I out or no? No, where do I go? On the bench. Stand on the bench. How do I get free? बास्केटबॉल फिनिश करने के बाद बच्चे इधर आ गए थे डॉज बॉल खेलने के लिए और जो पीई टीचर है ना ये बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि इस गेम में आपने क्या करना है, कैसे करना है, किस सिचुएशन में आप आउट होंगे और किस सिचुएशन में आप नहीं होंगे। Come cross the line. Stay in the half. Oh, careful. अभी यहाँ पर मैं थोड़ा और आगे आई तो जो पार्किंग का एरिया होता है यहाँ पर ये गर्ल्स का एक ग्रुप बैठा हुआ था और यहाँ पर ये शॉट पुट करके एक स्पोर्ट्स इवेंट है ये कर रहे थे बच्चे। यहाँ पर इनके हाथ में एक बॉल है, आई डोंट नो वो हेवी है कि लाइट है, बट ये लोग उसे थ्रो कर रहे हैं और यहाँ पे मार्किंग की हुई है सारी। तो बॉल आपका जहाँ पर भी पहला जो है वो बाउंस करता है वो जो है वो पीई टीचर जो है वो नोट डाउन कर रहा है। सो यहाँ पर और उसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पर ये है जैवलिन और ये थर्माकोल का बड़ा ही लाइट वेट है। सो यहाँ पर बच्चे जो है ना वो उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना टर्न आने से पहले और उधर साइड पर जो है ना वो बच्चे अपना जो है वो मतलब जो भी उनका एग्जाम टेस्ट जो भी बोलो आप वो दे रहे हैं। सो अलग अलग यहाँ पर जो है वो सब अब इवेंट चल रहे हैं और हर इवेंट में एक पीई टीचर और साथ साथ में 2 असिस्टेंट जो कि बड़ी क्लास के बच्चे हैं वो साथ में है और उसके साथ साथ जो क्लास के बच्चे का जो क्लास टीचर्स हैं वो भी है। कोई भी बच्चा कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है कि वो जस्ट रैंडम अनअटेंडेड जो है वो खेल रहे हैं। अभी यहाँ पर बच्चे जो है ना वो अपना ब्रेक फिनिश करके वापस से आए हुए हैं और उसी टाइम मुझे आयान मिल गया तो मैं उसके साथ साथ अंदर जो है ना वो एमपीएच में आ गई हूँ और यहाँ पर जो है ना वो ऑब्स्टेकल रेस के लिए पूरा सेटअप किया हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरे एमपीएच में जो है वो उन्होंने स्टार्ट टू लेके एंड तक का पूरा जो है वो सेटअप किया हुआ है और यहाँ पर जो पीई टीचर है ना वो उन्हें सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है कि आपने कहाँ कहाँ पे कैसे जो है वो मूव करना है और किस के लिए कौन सी जो है वो लाइन रहेगी। इस स्कूल की ये बड़ी ही अच्छी बात थी कि यहाँ पर हर बच्चे ने हर इवेंट में पार्टिसिपेट किया। पहले स्कूल में ऐसा था कि बच्चों को पहले ही शॉर्टलिस्ट कर लेते थे और फिर उस दिन बच्चों से उतने ही बच्चों को जो है वो खिलाते थे, लेकिन यहाँ पर हर बच्चे ने हर इवेंट में पार्टिसिपेट किया और बाहर आई तो मुझे ये पूरा लिस्ट मिल गई थी कि आज क्या क्या इवेंट कैसे होने हैं। तो मैंने देखा कि 1:30 to 2 o'clock इनका जो है वो अवार्ड सेरेमनी है, तो मैंने सोचा कि उससे पहले जाकर के मैं ग्रोसरी का अपना काम फिनिश कर लेती हूँ ताकि फिर मैं 1:30 बजे तक वापस आ जाऊं तो जो इनका सेरेमनी है वो अटेंड कर लेंगे तो बच्चे फ्री हो जाएंगे तो उन्हें लेकर के मैं वापस चली जाऊंगी। सो मैं वापस जब आई करके ना ग्रोसरी तो यहाँ पर जो उनका सेरेमनी है वो जो स्टार्ट हुआ था। Can we give them a big round of applause? Mohammed Al Nasir.
Al Nassar. Oh, Mohammed Nassar. Year 6 boys group 2. The first one is Sid, second is Faris, third Muhammad Faraj. Well done. Okay, you can. यहाँ पर जो है वो अवार्ड सेरेमनी भी चल रही थी और साथ साथ में जो पीई टीचर थे वो बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। और अब बस सारा फंक्शन खत्म हो गया था तो बच्चों को जो है वो कुछ चीज़ें लेनी थी। यहाँ पर कुछ पेरेंट्स ने जो है स्टॉल्स लगाए हुए थे खाने पीने की चीज़ों के, तो बस बच्चों ने यहाँ से अपना जो है वो पॉपकॉर्न का पैकेट ले लिया है और अब जो है ना वो हम घर की तरफ जो है वो निकलने लगे हैं। सो आप लोगों को ये पूरा स्पोर्ट्स डे का इवेंट कैसा लगा और आप लोगों ने इंजॉय किया या नहीं, और किस किस को अपना बचपन याद आया, अपने स्कूल के जो स्पोर्ट्स के डेज हैं वो याद आए, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।